नमस्ते, मैं कुमार उत्पाल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। बहुप्रसिद्ध विषय है और यह विषय बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए और अन्य पीसीएस के अलावे नेट, जेआरएफ, एसटीईटी से लेके सीटीईटी सभी में यह काम आएगा, क्योंकि यह ऐसा विषय है कि जीएस में भी काम आएगा और संस्कृत विषय से संबंधित भी है और इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, भारत के महाव्याकरणाचार्य और वैयाकरणी कौन कौन से हुए हैं और किस किस काल में हुए हैं और किस राजा के सानिध्य में, संरक्षण में ये लोग बहुत नाम किए हैं। क्या आप जानते हैं, पूरे विश्व में सबसे पहला संस्कृत ग्रामर ही आया, और यह संस्कृत ग्रामर जो आया सो आपको मगध काल में आया, मगध राजवंश में आया। और इसके अलावे जबकि यह जो है आपको वैदिक काल के अंत में भी आया, लेकिन वह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। मैं आज यह जो बतलाने जा रहा हूं कि यह मेरे परिवार में जितने भी मर्मज्ञ और चूड़ांत विद्वान हुए, महान वैयाकरणी हुए, उसमें पंडित स्वर्गीय श्री ईश्वरनाथ झा, नमोनाथ झा, वैद्यनाथ झा एवं आपको अन्य 10 भाइयों में से 4 भाई जो हैं महान संस्कृतज्ञ हुए, और जिसमें गौरीनाथ झा, पंडितेश्वरनाथ झा, वैद्यनाथ झा और नमोनाथ झा, ये सब प्रसिद्ध वैयाकरणी हुए और ये लोग बहुत ही अच्छा काम किए व्याकरण के क्षेत्रों में। पंडितेश्वरनाथ झा महान वैयाकरणी थे और वह नवानी संस्कृत महाविद्यालय के वह प्राचार्य रहे। तो मैं आज इन सभी जो दादाजी थे, पितामह थे, उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह उन्हीं के लिए समर्पित है। और संयोग से मेरी पत्नी भी आचार्य हैं, संस्कृत से आचार्य हैं, बीएड संस्कृत में है, इसलिए बहुत सारी पुस्तकों को अद्योपांत पढ़ने का अवसर मिला और इसीलिए इस पर हम बनाने के लिए उद्यत हैं कि सभी चीजों में यह पूछे जाते हैं। आइए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय महावैयाकरणाचार्य और वैयाकरणी जो थे, वह पाणिनि के पूर्व के वैयाकरणी पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें से शाक्टायन व्याकरण है 8वीं ईसा पूर्व। वैदिक काल के अंतिम चरण में शाक्टायन के व्याकरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह जो है इनकी बहुत सारी पुस्तकों में चर्चा है। इसका मतलब है कि इनकी पुस्तकें थी, अब विलुप्त हो गई। हम लोगों की बहुत सारे पुस्तक विलुप्त हो गई। इसमें एक और भी है, आपको आपिसली का व्याकरण, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भी अब अनुपलब्ध है। लेकिन कई परवर्ती जो वैयाकरणी थे वह उनकी चर्चा किए हैं। लेकिन सबसे पहली शुरुआत अगर होती है तो वह पाणिनि से होती है। पाणिनि, आप जान रहे हैं कि पूरे विश्व में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको संस्कृत व्याकरण पर पुस्तक लिखी। और यह जो पुस्तक है, यह आप यह समझ लीजिए कि किसी भी भाषा में इससे पूर्व नहीं लिखी गई। तो यह हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पाणिनि का जो काम है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह अष्टाध्यायी पुस्तक लिखे थे, जिसका नाम अष्टक भी है। अर्थ शब्दानुशासन भी इसको हम लोग कहते हैं। इसका अर्थ है शब्दानुशासन में होता है, शब्द के अनुशासन में रह करके सही ढंग से लिखने की जो तरीका है वह पाणिनि ने बताया अपने अष्टाध्यायी अष्टक पुस्तक से।
इसमें 8 अध्याय हैं और इस जो 4 पादों में विभक्त है, तो 8 गुने 4 अगर करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाता है। कुल 32 पादों में विभक्त है। हर एक पादों में सूत्र है जो 4000 है, मीन्स 4000 इसमें सूत्र है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह आपको, क्योंकि यह पाणिनि जो लिखे थे वह सूत्र में लिखे थे। यह पुस्तक आप देख रहे हैं, यह पुस्तक आपको देख रहे हैं पाणिनि की ही पुस्तक है। और मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि यह पाणिनि जो थे वह आपके महापद्मनंद के महापद्म राजा महापद्मनंद हैं, और उनके यह दरबारी भी थे और उनके अभिन्न मित्र भी थे। महापद्मनंद का जो काल है 344 से लेके 324 ईस्वी का है, और यह जो है 23 वर्ष का काल है। आपको इसमें आपको यह बता देते हैं कि यह जो मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक रहे। काफी इन्होंने काम किया है और यह बहुत ही अच्छा काम किए। कई तरह से कृषि में सबसे पहला नहर कलिंग में क्षेत्रों में बनवाया था। और मैं बता रहा हूँ उस काल के सबसे अधिक जो विद्वान थे इनके दरबार में रहते थे। मैं और लोगों के बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन यह ध्यान रखिए इनके मित्र भी थे, दरबारी भी थे, और आपको इनको सलाहकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो पाणिनि को जानेंगे, और पाणिनि जो है एक्चुअली क्या है, भगवान शिव के द्वारा जो लिखे गए जो डमरू से जो सूत्र निकला, और उस सूत्र को हम महेश्वर सूत्र कहते हैं, जो 14 महेश्वर सूत्र पर आधारित है और यह सूत्र में लिखे थे। इसीलिए इनको सूत्राकार कहा जाता है। इस अष्टाध्यायी को जो बनाने वाले पाणिनि थे, लिखने वाले जो पाणिनि थे, वह जो है सूत्र में लिखा गया, इसलिए इसको हम लोग सूत्राकार इनको कहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऋषि राज पोपट जो कैम्ब्रिज में अनुसंधान कर रहे हैं, उन्होंने इनकी पुस्तक के आधार पर कोड को डिकोड किया है, और वह जो डिकोड है कंप्यूटर की भाषा में। मैं खुद कंप्यूटरविद रहा हूं, और यह जो है पूर्ण रूपेण आप ये समझिए उस काल में कंप्यूटर पर आधारित आज सब चीज या कोडिंग हो रहा है। तो ऋषि राज पोपट जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोध करता हैं, उनको भी बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। यह वंदनीय है, क्योंकि यह काम आज के कंटेक्स्ट में किए हैं, कंप्यूटर के क्षेत्रों में किए हैं। मैं खुद कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहा, और 26 किताब मैंने कंप्यूटर पर लिखा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह बहुत बेहतरीन है। एक एक शब्द का तरंग लहर और उसकी जो उच्चारण सब पर आधारित है। बहुत ही अच्छा काम ऋषि राज पोपट ने किया है। मैं आपको बता रहा हूं इनकी काव्य संग्रह भी है, जो जामवती विजयम और पाताल विजयम है, लेकिन यह अप्राप्य रचना है, अब नहीं मिलती है। लेकिन कई परवर्ती जो लेखक हैं, कवि हैं, वह इनकी चर्चा किए हैं। इससे पता चलता है कि इन्होंने काव्य संग्रह भी लिखा है। मैं आपको बता देता हूं कि इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कात्यायन आते हैं। कात्यायन के कई नामों से जाने जाते हैं। कात्यायन जो है वरुरुचि के नाम से जान जाते हैं, क्योंकि बचपन का नाम इनको वरुरुचि है। कात्य के नाम से भी जाने जाते हैं। पुनर्वसु जो आपका मौसम का है, लेकिन इनका पुनर्वसु नाम भी रखा गया है, और मेघाजीत भी रखा गया है। इन्होंने वार्तिका लिखे और इसीलिए वार्तिकाकार कहलाते हैं। वार्तिका का मतलब है कि सूत्र में लिखने के कारण आपको पाणिनि का सभी लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए उसमें थोड़ा सा इन्होंने
सुविधा प्रदान किया। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा उसमें उसको हल्की चर्चा किया, एक एक दो दो लाइन चर्चा किया, जिससे कम से कम विद्वान लोगों को भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए वह वार्तिका कहलाया और वार्तिकाकार यह कहलाते हैं। पहला जो है पाणिनि सूत्राकार कहलाते हैं और यह वार्तिकाकार कहलाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ काव्य संग्रह स्वर्गारोहणम लिखे। आप जान ही रहे महाभारत का जो अंतिम जो आपका अंक है, पाठ है, वह स्वर्गारोहणम है। मीन्स स्वर्ग में आरोह करना, मीन्स स्वर्ग की ओर चलना, पांचों भाई और द्रौपदी के द्वारा जो किया जाता है, उसी पर बहुत अच्छी बहुत ही बढ़िया से इन्होंने लिखा है स्वर्गारोहणम। मैं आपको बता देता हूं कि यह भी आपको महापद्मनंद के काल में ही रहे और महापद्मनंद के दरबारी विद्वान में थे। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह दोनों व्यक्ति जो हैं महापद्मनंद के दरबार में रहे। जो आपको हमने दिखाया है यह महापद्मनंद है और इनका जो काल है 344 से 324 ईस्वी में है। और यह जो है आपको ध्यान में रखेंगे कि इसको भूलेंगे नहीं। मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये दोनों के बारे में मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों की शिक्षा पाटलिपुत्र में ही हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। और पतंजलि इनके बाद आते हैं, उनकी भी शिक्षा यहीं पर हुई थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको खास करके मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि गांधार में इनका जन्म और हुआ था, लेकिन वह आपको मैं बता रहा हूँ कि इधर कई जो शोध आए हैं उससे पता चलता है कि यह मनेर बिहार के रहने वाले थे और पटना में पाटलिपुत्र में, उस समय पाटलिपुत्र कहलाता था, तो पाटलिपुत्रा में इनका अध्ययन हुआ था। तो यह जो है, लेकिन कई यहाँ के विद्वानों को अन्य राज्य में बहुत सारे विद्वानों चर्चा करके अपने तरफ ले गए। जैसे कालिदास जो एकदम सभी लोग जानते हैं कि बिहार के थे, मिथिलांचल के थे, लेकिन बहुत सारे जो हैं लेखकों ने उनको कभी कश्मीर का बता देते हैं तो कभी मध्य प्रदेश का बता देते हैं। तो इस तरह से चल रहा है। अब हम लोगों के राज्य का जो लेखन है, लेखक हैं, कवि हैं और प्रशासन है, जो इस चीज को आगे बढ़ाए। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि सभी लोग इसके बारे में आगे इस विषय वस्तु को बढ़ाएं, जिससे बिहार के विद्वानों को लोग छीन नहीं पाए। मैं आपको बता रहा हूँ तीसरे जो है पतंजलि है, जो शेषनाग के अवतार कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं शेषनाग का, इनका माथे पर शेषनाग दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर लपेटे हुए हैं। शेषनाग की पूंछ आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है और यह शेषनाग के अवतार पतंजलि कहलाते हैं। और पतंजलि आपको बता दे रहे हैं कि वार्तिका में तो एक दो लाइन लिख करके समझाने का प्रयास करते हैं कात्यायन, लेकिन पतंजलि जो है इस पर बहुत बड़ा टीका लिखते हैं। भाष्य में होता है टीका, जिसको हम लोग कहते हैं, आपको अंग्रेजी में क्रिटिक्स कहते हैं, हिंदी में समीक्षा समालोचना कहते हैं, टीका भी कहते हैं। और यह जो है सो आपको यह महाभाष्य है, मीन्स भाष्य, जो टीका और क्रिटिक्स है वह महाभाष्य है, बहुत बड़ा है। मैं खुद भी क्रिटिक्स रहा हूँ और कई किताब लिखा हूँ समीक्षा पर। तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं भाष्य मीन्स क्या होता है। तो भाष्य मीन्स टीका समझिए, समीक्षा समझिए, समालोचना समझिए, अंग्रेजी में क्रिटिक्स कहते हैं। तो यह महाभाष्य बहुत बड़ा है, इसको ध्यान में रखिएगा। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यह महाभाष्य लिखे थे और 84 आहलिक मीन्स 84 जो आहलिक का मतलब होता है अध्याय, उस पर लिखे हैं। बहुत मोटी ग्रंथ है। संजोग से जितनी भी अभी चर्चा करेंगे उसमें से अधिकतर पुस्तकों को देखने, अवलोकन करने और पढ़ने का मुझे अवसर मिला।
क्योंकि घर में उपलब्ध है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है महाभाष्य लिखने के कारण इनको महाभाष्यकार कहा जाता है। तो यह ध्यान देंगे, पहला जो है पाणिनि सूत्रकार हो गए, कात्यायन जो है वार्तिकाकार हो गए, और पतंजलि जो है महाभाष्यकार हो गए। यह तीन को हम लोग त्रिमुनि कहते हैं। वैयाकरणी को, इस तीन वैयाकरणी को त्रिमुनि कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, त्रिमुनि कौन कहलाते हैं। तो त्रिमुनि आपको मैं बता दिया हूं। यह तीन जो ऋषि थे, मुनि थे, यह तीनों को हम कहते हैं। पतंजलि जो है शुंग वंश में के जो पुष्यमित्र शुंग थे, उनके दरबारी पुरोहित थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह पुष्यमित्र याजयामः मीन्स पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे एवं आयुर्वेदाचार्य भी थे। और इनका जन्मभूमि जो है गोनार्ध है, गोंडा है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन इनकी भी जो शिक्षा ग्रहण जो है पाटलिपुत्र में ही हुई है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यह शुंग वंश में हुए और इनके शिष्य थे। किनके शिष्य थे? तो आपको बता देते हैं, पाणिनि के शिष्य थे यह। तो ये भी ध्यान रखिएगा आपको। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैनाचार्य हेमचंद्र। जैनाचार्य, यहाँ हेमचंद्र का आप देख रहे हैं, तस्वीर है, हेमचंद्राचार्य है। और यह जो है आपको कितना बढ़िया तस्वीर है, और यह बताता है गुजरात स्टेट के विश्वविद्यालय के द्वारा यह मूर्ति बनाया गया है। कितना सुंदर है। बिहार के लोग भी पाणिनि के बारे में करते मूर्ति या उनकी चर्चा होती तो बहुत बच्चे जानते। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि गुजरात सरकार और गुजरात के शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय और कॉलेज ने इस पर काम किया है। बहुत खुशी की बात है, गर्व लगता है। मैं जैनाचार्य जो हेमचंद्र थे, सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक पुस्तक की रचना की। 8वें अध्याय में प्राकृत व्याकरण पर चर्चा की गई है। और जय सिंह सिद्धराज के राज दरबार में थे। अंतिम महावैयाकरणी थी, यह अंतिम महावैयाकरणी थे, क्योंकि इसके बाद से वैयाकरणी तो कई हुए हैं, लेकिन अंतिम महावैयाकरणी के रूप में जाने जाते हैं जैनाचार्य हेमचंद्र। तो त्रिमुनि के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आपको बता दिया। और तीनों जो आपको पाणिनि जो हैं और कात्यायन जो है सो आप महापद्म नंद के दरबार में थे। और पतंजलि जो है शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग में। ये पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आइए, मैं आपको बता रहा हूँ वैयाकरणी में और कौन कौन से हैं, आपको बता रहा हूँ। भट्टोजी दीक्षित है, या वृत्तिकार है। वृत्तिकार है, यह भी पूछे जाते हैं। व्याख्या करने वाले हैं, व्याख्याकार है। सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी कहा जाता है। यह बच्चे खूब पढ़ते हैं, संस्कृत के पढ़ने वाले बच्चे खूब पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में जन्मे थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह जो पुस्तक उन्हीं की है, इसको ध्यान में रखिएगा। भट्टोजी दीक्षित, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कौंड भट्ट है, वैयाकरण भूषण सार लिखे थे। वैयाकरण भूषण सार, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लड़के भूल जाते, इसलिए मैंने डबल कर दिया है। भट्टोजी दीक्षित, इनके जो हैं के भाई महावैयाकरण थे, रंगोजी भट्ट के पुत्र थे। इनके जो भट्टोजी दीक्षित के भाई थे रंगोजी भट्ट, तो रंगोजी भट्ट के यह जो है पुत्र थे कौंड भट्ट। मीन्स एक ही परिवार के तीन बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे। मीन्स वैयाकरणी थे, भट्टोजी दीक्षित हो गए, और उनके भाई रंगोजी भट्ट हो गए, और उनके भतीजा जो हो गया कौंड भट्ट हो गया। एक परिवार के तीन आदमी हो गए। बहुत बड़ी गर्व गर्व से भरा परिवार है। मैं आपको बता रहा हूँ वरदराज वरद राजाचार्य इनको कहा जाता है। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। यह जो है
आपको दिखा रहे हैं। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी इन्होंने लिखा है। और लघु सिद्धांत कौमुदी में 4000 के लगभग सूत्र हैं। इसके बाद आ जाते हैं नागेश भट्ट, नागोजी भट्ट, या भट्टोजी दीक्षित के पौत्र आपके हरि दीक्षित के शिष्य थे। आप देखिए भट्टोजी कितने वैयाकरणी को इन्होंने प्रोड्यूस किया है, या आप समझ सकते हैं। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा, वैयाकरण सिद्धांत परम मंजूषा, या ध्यान रखिएगा। नागेश भट्ट जो भट्टोजी दीक्षित, आप देख रहे हैं भट्टोजी दीक्षित के परिवार के, तो भट्टोजी दीक्षित के भाई रंगोजी भट्ट हैं, कौंड भट्ट हैं, 3 तो हो ही गया। उसके बाद उनके शिष्य जो है वरदराज हैं, और उनके आपको या जो है पौत्र हरि दीक्षित के शिष्य, मीन्स एक परिवार के 4 लोग जो हैं इतने बड़े महावैयाकरणी थे। रामचंद्र आपको बता देते हैं, प्रक्रिया कौमुदी लिखे हैं, जो आप प्रक्रिया कौमुदी यहाँ देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यह स्रोत इसका जो है, स्रोत मैं आपको बता रहा हूं। और विशेष अध्ययन के लिए हर्षचरितम, जो हर्षचरित जो है आपको वाणभट्ट लिखे थे। वाणभट्ट आरा के प्रतिकूट के रहने वाले थे, तो यह स्रोत है। और इसको विशेष अध्ययन के लिए आप हर्षचरितम पढ़ सकते हैं। यह आख्यायिका है, क्योंकि हर्ष के काल के हैं, उनके दरबारी कवि थे। और हर्ष को 3 नाटक लिखवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, वाणभट्ट को, और ये प्रमाणिक है। इसीलिए आपको मैंने इसको पढ़ने के लिए कहा हूं। और यह गूगल स्रोत तो बहुत बड़ा है ही। प्राचीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास जो है प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी का, वो भी काफी पठनीय है। तो आज मैं इतना ही बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों से यह मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको बेहतर रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि यह आपको बीपीएससी यूपीएससी के अलावे अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। जय हिंद।